वार्ड की तहसील कोलाची में पुलिस मुकाबला, 6 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और तखरीब कारी में मुलव्विस थे। पुलिस और सिटी की टीमों का इलाके में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी, सहूलतकारों की तलाश के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी। तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब में अफगान तालिबान और फितरतुल खवारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक अफवाज ने कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और असला ज़खायर को तबाह किया। ISPR के मुताबिक कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को भी तबाह कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज टनल अफगान तालिबान के इस्तेमाल में थी। एयरफील्ड ऑयल साइट पर हमलों की वीडियो भी जारी। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़ेह हैं। कार्रवाइयां आदाब के उसूल तक जारी रहेंगी। अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ आदाब जायज़ हैं। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी से बाज आ जाए। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान सरजमीन से फितरतुल खवारिज और दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुज़क्क़ाख़ेज़ और मुनाफ़िक़ाना है। दहशतगर्दों की भारत की जानिब से सरपरस्ती और मुआवनत सब पर आया है। शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ भारत को इस तरह के बयानात का कोई हक नहीं। दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि भारत अफगानिस्तान समेत खित्ते में तख़रीबी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर 105 रुपये 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार रखने का फैसला। वजारत तवानाई का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपये की सब्सिडी अदा करेगी। 23 अरब रुपये की सब्सिडी 14 मार्च से 20 मार्च तक के लिए अदा की जाएगी। पेट्रोल पर फी लीटर 49 रुपये 63 पैसे जबकि डीजल पर लीटर 75 रुपये 5 पैसे सब्सिडी अदा की जाएगी। इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। दुनिया भर में अमन मुसलमानों के खिलाफ नफरत तअस्सुब के खात्मे की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लाम के इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। आलमी बरादरी नफरत अंगेज़ जराइम के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाए। इज़हार राय की आज़ादी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मजहबी तनव्वुर के एहतराम और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। इस्लामोफोबिया दुनिया भर में अहम मसला बन चुका। मुतासिर लोग इस्लाम के फैलाव को रोकने के लिए नफरतें फैलाते हैं। ऐसे अनासर को गलत फहमियों का अजाला करना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का इस्लामोफोबिया के दिन पैगाम। कहा, इस्लामोफोबिया का दिन मनाने कनाडा और चीन समेत मुतादिद ममालिक का अहम किरदार रहा। इस्लाम अमन का दिन है जो किसी एक इंसान की जान लेने को इंसानियत का कत्ल करार देता है। ऐसा दिन मुतशद्दिद सोच को कैसे फैला सकता है। इस्लामोफोबिया में मुब्तला अफराद और ममालिक को अपने अमाल पर नजरसानी करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया नफरत और तकसीम के खिलाफ मुस्लिम ऑस्ट्रेलवी शहरियों के साथ मुत्तहिद। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के मौका पर ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि यह दिन क्राइस्ट चर्च के मस्जिद हमले की बरसी के साथ मुंसलिक है और इस दिन इस बात की याद दहानी कराता है कि हर इंसान को अपनी शनाख्त पर फ़ख्र करने, अपने मजहब पर अमन के साथ अमल करने और ख़ुद को महफूज महसूस करने का हक हासिल है। मुस्लिम कम्यूनिटी तवील अरसे से ऑस्ट्रेलवी माशरे का अहम हिस्सा रही और ऑस्ट्रेलवी मुसलमान अपनी मेहनत, लगन और हुब्बुल वतनी के जरिए मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और कम्यूनिटी के दरमियान मुकालमा बढ़ते हुए खौफ और अदम बर्दाश्त के रुझानात के खिलाफ एक मजबूत ढाल साबित हो सकता है। आपदा हॉर्मुज़ खुलवाने में नाकामी के बाद अमेरिका ने साथियों से मदद मांग ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कई ममालिक आपदा हॉर्मुज़ को खुला रखने के लिए अपने जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक भी इस इलाके में बहरी जहाज भेजेंगे। अमेरिका आपदा हॉर्मुज़ के सारी इलाकों पर शदीद बमबारी जारी रखेगा और ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को मुसलसल तबाह करता रहेगा। हम जल्द आपदा हॉर्मुज़ को खुला और महफूज बना देंगे। अमेरिका की ईरान के जजीरे खारक पर शदीद बमबारी, 90 से ज़ायद ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मिसाइल और बारूदी सुरंगों के ज़खायर, नेवल माइन डिपो और असला डिपो तबाह। ईरानी मीडिया की जजीरा खारक में चंद तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। ट्रंप और अमरीकी सेंटकॉम ने खारक पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। तमाम फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। ट्रंप ने कहा कि ईरानी क़यादत हथियार डालकर जो रह गया उससे बचा ले। ईरान में अमेरिका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। जब तक ज़रूरत हुई जंग जारी रहेगी।
ایران کے ड्रोन हमले में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान या बेस पर ईरानी हमलों में अमेरिका के 5 C-135 रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सदर की नुकसान की तरदीद, कहा फेक न्यूज मीडिया ने एक बार फिर गुमराह को सुर्खी चलाई। चंद रोज कबल अड्डे पर हमला हुआ था लेकिन तैयारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक तैयारे को मामूली नुकसान हुआ जो जल्द दोबारा परवाज के काबिल हो जाएगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका के 5 C-135 रिफ्यूलिंग तैयारों की मुरम्मत का काम जारी है। बगदाद में अमेरिकी सफारतखाने का दिफाई निज़ाम तबाह, सफारतखाने में नस्ब सीराम एयर डिफेंस सिस्टम और उसका रेडार निज़ाम राख बन गया। फिजाई तस्वीर में भी दिफाई निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचने की तस्दीक।